नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे पवित्र शास्त्र के आध्यात्मिक सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति से हुआ था और वह हमें अब संपूर्ण पवित्र शास्त्र में होते हुए नए नियम में पतरस की दूसरी पत्री में ले आया है। आज हम पतरस की इस दूसरी पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। इस दूसरी पत्री का प्रारंभ इस प्रकार होता है। समौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह व शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। श्रोता, इन वचनों द्वारा पतरस अपनी दूसरी पत्री को प्रारंभ करता है। क्योंकि हमने पतरस की पहली पत्री का सर्वेक्षण समाप्त किया है, सो मैं चाहता हूं कि इस दूसरी पत्री का सर्वेक्षण बहुत जल्दी समाप्त करूं। इसे हम पतरस की दूसरी पत्री कहते हैं। यह दूसरे तीमुथियुस के जैसा राजनीतिक संकट में समय में लिखा गया है। पौलुस ने जिस समय तीमुथियुस को दूसरी पत्री लिखा, वह जानता था कि वह मरने वाला है। पतरस ने भी इस पत्री को उस समय लिखा जब वह जानने लगा कि मैं मरने वाला हूं। प्रथम पत्री में जिस दुख व सताव के विषय में पतरस ने लिखा है, वह रोम शहर के लिए बहुत अधिक था और वह सताव संपूर्ण एशिया माइनर में फैला हुआ था। सो इस दूसरी पत्री में पतरस ने हमसे कहा है कि उसके इस निकटता के मृत्यु ने उसे उत्साहित किया, जिससे उसने इस पत्री को लिखा है। वह कहता है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम में मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को उस समय स्मरण कर सको जब तुम दुख सहो, जब तुम में सताव आए। डॉक्टर समुएल जॉनसन ने कहा है कि क्या यह उपयुक्त समझ नहीं कि मनुष्य को अधिक आदेश देने की अपेक्षा स्मरण दिलाया जाए। मैं सोचता हूं कि इसे एक अच्छा शिक्षक जानता है। दोहराना या पुनरावृत्ति करना शिक्षा का सार है। मैंने एक शिक्षक को इस प्रकार कहते हुए सुना कि यदि आप नहीं दोहराते तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे। सो पतरस एक बुद्धिमान वृद्ध पास्टर है जो कहता है कि लोगों को आदेश देने की अपेक्षा स्मरण दिलाओ। इस पत्री को लिखते हुए जब वह अपनी प्रेरणा हमें बताता है कि वह अपना डेरा बहुत शीघ्र समेटने वाला है, वह अपनी देह को एक तरफ रखने वाला है, वह मरने वाला है और प्रभु यीशु ने भी उसे दिखाया है कि वह मरने वाला है। क्या आप स्मरण करते हैं कि यीशु ने पतरस से यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय में कहा कि वह मसीह के लिए कैसे मरेगा। वह जानता था कि उसके दिन गिने हुए हैं। सो ये वृद्ध पास्टर बहुत कुछ बातों को जानता था और उसे अपने हृदय से निकाल कर बताता है, वह उन्हें स्मरण दिलाता है। हमने कहा था कि जब हम पतरस की
पत्री का सर्वेक्षण करेंगे तो पतरस के बेंजों में एक तार ऐसा लगता है कि वह पतरस का व्यक्तिगत परमेश्वर की पहचान है। ध्यान करें कि पतरस परमेश्वर को जानने के विषय में कैसे बातें करता है। प्रारंभिक पद जिसे हमने पढ़ा, पतरस उसमें कहता है कि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह व शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। परमेश्वर व मसीह के पहचान में यह संभव है कि परमेश्वर मसीह को जाना जा सकता है और अनुग्रह व शांति में बढ़ सकते हैं। फिर उसने पहले अध्याय के 3 पद में यह भी कहा है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवित व भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सो हम इसे कैसे लागू करें? यह पौलुस के कथनों के जैसा लगता है। पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय 3 में कहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। फिर पौलुस ने हमें कहा कि वे आशीषें कहाँ हैं? वे आशीषें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हैं। यहाँ पर पतरस उसी प्रकार की बातें कहता है। वो कहता है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ जो जीवन व भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी प्रकार की पहचान के द्वारा दिया है। फिर वो कहता है कि उसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। फिर इस बात ने पतरस को इस कथन की ओर ले चलता है कि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य व बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। यह हमारे लिए संभव है कि हम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हों। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना भी हमारे लिए संभव है। स्वर्गीय स्थानों में आना भी हमारे लिए संभव है और परमेश्वर के लिए यह संभव है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आवश्यकता है उसे परमेश्वर हमें दे सकता है। ये चीजें जब हमारे जीवन में आते हैं, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही होता है, जब पतरस कहता है कि हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, तो इसका अर्थ यही है, हमारे जीवन व भक्ति के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। पौलुस के वचनों के अनुसार परमेश्वर के लिए यह संभव है कि वह हमें सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दे। यदि हम मसीह के पास आते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो हम उन सभी आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। पतरस के अनुसार यही वो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं और उसे हम अपने जीवन में लागू करने के द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। ये विषय पतरस को फिर एक सुंदर लेखांश की ओर अगुवाई करता है, जिसे हम विश्वास में वृद्धि या विश्वास का संकलन कह सकते हैं। पतरस याकूब के उस कथन से सहमत है, क्योंकि याकूब ने कहा है कि विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ को जोड़ दें। हम विश्वास करते हैं कि वो सद्गुण आज समझ है। हमारे संस्कृति के अनुसार समझ का होना भला है, इसीलिए यदि आप पीएचडी डॉक्टर हैं तो वह आपके पद व प्रतिष्ठा का चिन्ह है। हम सोचते हैं कि यदि आप पीएचडी किया है तो उसके पास बहुत समझ है, क्योंकि आत्मिक बातों के लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि हमने जो भविष्यवक्ताओं से सुना और अब प्रेरितों से सुन रहे हैं, सो वह समझ सद्गुण नहीं है, परंतु समझ का प्रयोग करना ही सद्गुण है। इस पर ध्यान दें कि पतरस ये नहीं कहता कि अपने विश्वास में समझ को जोड़ दो। इस प्रकार हम करते हैं। जब कोई विश्वास करता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसे सब प्रकार के विषय में पढ़ने के लिए देते हैं, उसे सिखाते हैं। हम कहते हैं कि यदि आप इस विषय को गंभीरता के साथ ले रहे हो तो आपको बाइबल सेमिनरी में जाना पड़ेगा और वहां सीखना होगा। नए चेलों को हम समझ के लिए इस प्रकार कहते हैं। हम कहते हैं अपने विश्वास में समझ को जोड़ो, परंतु हम उस कड़ी को बताना भूल जाते हैं जिसे पतरस ने कहा है कि अपने विश्वास में सद्गुण को जोड़ो। मित्र, सद्गुण आपके विश्वास का प्रयोग है, वह आपका स्वभाव है। जब आप अपने विश्वास में सद्गुण को जोड़ते हैं
तब आप पतरस के अनुसार समझ को जोड़ते हैं। इसलिए पतरस कहता है कि आत्मिक समझ के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वह उस समझ का प्रयोग है। जब आप वेद पाठशाला में अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि पवित्र शास्त्र के वचन को हम हमेशा आत्मिक प्रयोग में लागू करते हैं। श्रोता, मेरी इच्छा ये नहीं कि मैं लोगों को बाइबल का ज्ञानी बनाऊं, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं वचन को लोगों को सुनाऊं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने से ही विश्वास आता है। जब लोग विश्वास में आते हैं, मन परिवर्तन करते हैं, तब महत्वपूर्ण बात सद्गुण है, अर्थात यह लेखांश क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और इसे अपने जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में आप कैसे लागू कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। फिर पतरस आगे कहता है कि अपने समझ पर संयम को जोड़ दो और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में बनी रहें और बढ़ती जाएं तो तुम मसीह यीशु के पहचान में निकम्बे और निष्फल नहीं होने पाओगे और प्रभु का चेला होकर आत्मिक रूप से बढ़ते जाओगे। आप उपयोगी व फलवंत बनोगे, कभी भी ठोकर न खाओगे और हमारे प्रभु व उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। फिर वो कहता है, जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। फिर पतरस पहले अध्याय के 12वें पद से 15वें पद में अपने लिखने के उद्देश्य को हमें बताता है। वह कहता है, यद्यपि तुम में ये बातें होते हैं और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि हमने तुम्हें मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया है। तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था। पवित्र शास्त्र क्या कहता है और कैसे हम उसमें प्रवेश करते हैं, इस विषय को बताने के बाद पतरस पवित्र वचन के विषय में और कुछ अच्छी बातें बताता है। इस दूसरे पतरस के पहले अध्याय का वृतांत पहले पतरस के पहले अध्याय से मिलता है। पतरस इसका प्रारंभ अपने व्यक्तिगत गवाही द्वारा करता है। जब मैं पवित्र पहाड़ पर था तब मैं यीशु मसीह के रूपांतरण होते हुए देखा। पतरस ने जो देखा है उसे उसने हमें बताया है। यीशु का रूपांतरण एक विशेष घटना है। यीशु के जीवन में केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना मसीह के रूपांतरण के गवाह हैं। पतरस हमें कहता है कि यद्यपि इसका अनुभव मुझे पूर्ण रूप से है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। वह कहता है कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की प्रेरणा से हम तक आया है, वह मेरे अनुभव से अधिक निश्चित है जिसे मैंने पहाड़ में देखा था। यहाँ पर पतरस सुंदर रूपकात्मक भाषा का प्रयोग करता है। प्रायः पतरस कहता है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटनाओं से दृढ़ ठहरा और तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। मैं सोचता हूं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र में यह एक अच्छा रूपक विषय है। पहला पतरस के पहले अध्याय में पतरस ने हमें कहा है कि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है जो नए जीवन हमारे जीवन में पैदा करता है। जिस प्रकार शारीरिक जन्म के लिए बीज व अंडे हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। आप परमेश्वर के वचन में आते हैं जो इस प्रकार है कि अंधियारे में दिया प्रकाश दे रहा है। जैसे आप उस प्रकाश के निकटता में आते हैं, परमेश्वर के वचन के निकटता में आते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपके हृदय में कुछ होने लगता है। अर्थात आपके हृदय में पौ फटने लगते हैं और भोर का तारा आपके हृदय में चमकने लगता है।
ये भोर का तारा क्या है जो आपके हृदय में चमकने लगता है? वो भोर का तारा मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। पौलुस अपने लेख में कहा है कि मसीह आप में है, वो महिमा की आशा है। नए नियम के द्वारा हम सब जानते हैं कि मसीह हमारे हृदय में है, जिससे हम उसके अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। मसीह हमारे भीतर है। यही एक आशा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। परंतु मसीह हमारे हृदय में वास करना कैसे प्रारंभ किया? कैसे वह उसके अंदर में आ गया? मसीह को स्वीकार करने के विषय में हम महान बातों को बताते हैं, अर्थात अपना सर झुकाएं और मसीह से कहें कि वह आपके भीतर में आ जाए। क्या आप इस प्रकार का कोई पद मुझे बताएं जहां पर यीशु किसी से ऐसा कहा हो? क्या नए नियम के प्रेरितों ने मसीह को ग्रहण करने के लिए इस प्रकार के वचन को कहे हैं? प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय 20 पद में जो लिखा है, उसे हम तब देखेंगे जब हम इस पुस्तक में आएंगे। लौदीकिया की कलीसिया को पत्र लिख कर कहता है, और हमें भी कहा गया है कि मसीह हमारे हृदय के द्वार के पास खड़ा है और खटखटा रहा है। सो यदि हम उसकी आवाज को सुनते हैं और द्वार खोलकर उसको आने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो वह हमारे भीतर आता है। परंतु ये उन लोगों को लिखा गया है जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। वे लोग गुनगुने मसीही अनुयायी हैं। सो मसीह उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे जीवन के अर्थपूर्ण क्षेत्र में आने दो, ताकि मैं तुम्हारे साथ संगति कर सकूं। सो ये पद अविश्वासियों से नहीं कहा गया है कि कैसे मसीह को स्वीकार किया जाए। इस संबंध में अगला वचन, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय 12 से 13 पद में पाते हैं, जहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यह पद भी अविश्वासियों के लिए वर्णन नहीं करता। यहाँ लेखांश हमसे कहता है कि मसीह के 3 वर्ष की सेवकाई के मध्य जब लोगों ने उस पर विश्वास किया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सो जब लोगों में ऐसा हुआ तो उनका नया जन्म हुआ। ये लेखांश इस प्रकार नहीं कह रहा है कि जब लोग यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं तो वे अपने सर को झुकाएं और मसीह से प्रार्थना करें कि वह उनके अंदर आ जाए। इस लेखांश के संदर्भ में हमें कहा गया है कि विश्वास शब्द में ग्रहण करने का शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। पतरस हमसे कहता है कि मसीह हम में जन्म लिया है। फिलिप ब्रोक ने अपने बड़े दिन के गीत में लिखा है, कितना शांत अद्भुत वरदान दिया गया है। स्वर्ग की आशीषों को परमेश्वर मनुष्य के हृदय में प्रदान किया है। कोई कान उसके आने को नहीं सुनता है, परंतु इस पापी संसार में नम्र हृदय वाला ही उसे ग्रहण कर सकेगा। हे बेतलहम का पवित्र बालक, हम प्रार्थना करते हैं, हम में उतर आ, हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध कर और हमारे भीतर प्रवेश कर। आज हमारे हृदय में जन्म ले। यह मसीह के लिए संभव है कि वह हम में आज जन्म ले। सो शायद पतरस इसी प्रकार से कहता है। वह लिखता है, परमेश्वर का वचन अंधेरे में चमकने वाले प्रकाश की तरह है, पर जैसे आप उस ज्योति में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, तो आपको ये आपके हृदय में कुछ होने लगता है, पौ फटने लगता है और भोर का तारा आपके हृदय में चमकने लगता है। मसीह आप में जन्म लिया है। मैं विश्वास करता हूं कि पतरस यहाँ पर इसी प्रकार कह रहा है। जैसे हम पतरस की दूसरी पत्री के समापन में आएंगे तो इसका 2 अध्याय यहूदा की पत्री के जैसा है। सो इस 2 अध्याय में हम अधिक समय नहीं लेंगे। इसे 2 अध्याय में झूठे शिक्षकों को डांटा गया है, पर जब आप 3 अध्याय में आते हैं तो आप एक ऐसे विषय में आते हैं जिसके लिए ये पतरस की दूसरी पत्री अच्छी परिचित है। इस 3 अध्याय में पतरस प्रभु के दिन के विषय में बातें करता है। क्या आप स्मरण करते हैं? हमने योएल नबी व सपन्या नबी के पुस्तकों का अध्ययन किया था। क्या आपको स्मरण है कि उन्होंने यहोवा के दिन के विषय में कैसा प्रचार किया था? मसीह के दूसरे आगमन की घटनाओं में प्रभु का दिन एक घटना है।
आप इस बात को न भूलें कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक ही घटना नहीं है, परंतु यह अनेक घटनाओं का श्रृंखला है। मसीह के दूसरे आगमन में कलीसिया का ऊपर उठा लिए जाना भी एक जुड़ा हुआ है। इस दूसरे आगमन में महान विपत्ति का समय भी जुड़ा हुआ है। इस दूसरे आगमन में पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य भी शामिल है। फिर पुनरुत्थान भी है, अनेक घटनाएं हैं, परंतु इनमें से जो अंतिम घटना है वह प्रभु का दिन कहलाता है। प्रभु का दिन एक बड़ी तबाही होने वाली घटना है। सो पतरस अपनी इस दूसरी पत्री के अध्याय 3 में हमें प्रभु के दिन के विषय में बताता है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जलाए जाएंगे। यीशु ने कहा था आकाश व पृथ्वी टल जाएंगे। सो क्या वास्तव में आकाश व पृथ्वी टल जाएंगे? ध्यान से सुने। पतरस लिखता है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन को उभारता हूं और उन बातों को जिसे तुम जानते हो स्मरण दिलाता हूं कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने वाले के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। पर हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। मित्र, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वह हमें समय दिया है कि उसके पास आ जाएं, वापस लौट आएं। वह चाहता है कि सबके पास उसका सुसमाचार जाए। यीशु ने कहा, जब संपूर्ण जगत में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। पतरस कहता है कि एक कारण है जिसके लिए वह नहीं आ रहा है, वह उसका प्रेम है। वह मनुष्य प्राणी से प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। वह हमें अवसर देता है। वह अधिक लोगों को बचाते हुए देखना चाहता है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय विस्मित करने वाला अध्याय है। इसमें प्रभु के दिन के विषय में लिखा है। यह मसीह का दूसरा आगमन है। सो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको जो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जबकि मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, सो हमें कैसे मनुष्य होने चाहिए। परमेश्वर प्रेम से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसके पास लौट आएं। कल के लिए आपके जीवन का कोई गारंटी नहीं है। यदि आप इस प्रेम के संदेश को दूसरों में बांटेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।